भाई हम सोचतानी कि संजना के ब्याह कर देवे के चाही। ठीक बा, ठीक है सोचा तारा। वैसे भी बिटिया ब्याह के लायक हो गई बा। बाकी यार आजकल के जमाना में लोग दहेज बहुत मांगता और तू तो जाना ताड़ा कि इतना दौलत हमरा पास नहीं खे। देखा यार, ब्याह तो कर ही पड़ी। कोनो अपने मती गरीब परिवार देख ला। हाँ तू ठीक कहा ताड़ा। अच्छा हम चलत आनी, फिर मुलाकात हुई। जय राम जी की। जय सिया राम। हे सुमनिया, कितना मोटा गईले रे खा खा के। कम खा ना तो फूट जाइबे। देख ले माई कम चरवा का खाता, बार बार हमकी मोटकी खाता। अरे ई दोनों के झगड़ा खत्म होई कि ना कब्बो? अरे जी झगड़ा ना, ये दोनों के प्यार है। चुप रहो यजमान के घर आ गई। पैसा राम राम शंकर बाबू। राम राम शंकर बाबू। राम खुश राम रहा, पंडित जी, खुश राम रहा, राम, खुश राम रहा। राम। आज रास्ता कैसे भुला गई पंडित जी? अरे जजमान, रास्ता कहाँ भुला गई? रास्ता तो मिलल बा। अरे बच्चा तनी पानी वानी पियौता। पंडित जी तुरंत लावतानी। आराम हो जाए। का बात बा पंडित जी, आज बड़ा खुश लागत तानी। कोनो लॉटरी लग गईल बा का? लॉटरी हमार ना, आप लोगन के लागल बा। काहे कि हम तोहरा लइका के रिश्ता लेके आइल बानी। हाई देखा फोटो। चुप रहो। अच्छा ये तो बड़ी नीमन बात बा। अरे कुछ दहेज वहेज मिली कि ना मिली? बिल्कुल मिली। इकलौती बिटिया भी है, दहेज दिल खोल के मिली। गाड़ी 2 लाख रुपया, अंगूठी, चैन, ये सब मिली? बिल्कुल मिली। आप लोग ई बतावा कि तोहनी सबके लड़की पसंद भी है ना? हाँ हाँ नीमन बिया। देखा रिया? मस्त। ठीक बा, तब कुछ दक्षिणा क्षण मिल जाओ तो हम चली। राम राम हो शंकर राम बाबू। राम राम राम। चल। राम राम हो जजमान, का हाल? राम राम पंडित जी, सब ठीक है बा? बैठा। संजना बिटिया कुर्सी ले आवा। खुश रहा बिटिया, खुश रहा। का बात है पंडित जी, तबीयत तो ठीक ठाक बा ना? तबीयत ठीक बा, बड़ा घाम बा। देखा जजमान, तोहर बिटिया बियाह के काबिल हो गई बा। ज्यादा सोचा विचारी मत करा, ऐसे नीमन रिश्ता मिली ना। हाँ पंडित जी ठीक बा, लेकिन लड़का वालन के डिमांड का बा? हम ज्यादा दहेज ना दे पाए। देखा तू चिंता मत करा, ढेर दहेज ना देवे के पड़ी। ऐसन बा जजमान, हम बिहने लड़का वालन के बुला के रिश्ता फाइनल कर देता नहीं। ठीक बा? ठीक बा पंडित जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद है।
अरे तो कुछ विदाई विदाई देवा के ऐसे चल जाई। नाही पंडित जी, ऐसे कहे जेबा। हमारे हिस्सा देवे के नाते हरे रुकवा राम के हरे लेता। राम हरे राम। घरे चला तब बतावा ताने। ठीक बा पंडित जी। ए जी, कोनो फैसला लेवे से पहले एक बार सोच समझ तली। अगर ढेर लेन देन के बात हुई तो पैसा कहाँ से आई? सब भगवान मालिक बाटे, कुल हो जाई, तो चिंता बिल्कुल मत करा। आवा पंडित जी, आवा आवा। चला बैठा लोग, बैठा। सुनो तारू हो, मेहमान आ गई ले, पानी वानी ले आवा। हाँ जी, लावा तानी। नमस्ते पंडित जी। खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा। आपके यहाँ आवे में कोनो तकलीफ तो ना भइल? ना ना, सब ठीक रहल। चलो ठीक चाहबे करी भैया। और बतावा, सब ठीक ठाक बानू? सब मालिक की कृपा है। राजू पानी डालो। आओ बाबू, पानी पिलावा मेहमान के। ममता, संजना बिटिया के लिए आवा। जी लावा तानी। संजना बिटिया आवा। संजना हमार इकलौती बिटिया बा, हम ओकरा बियाह में कौनो कसर ना छोड़ब। हमरा के लड़की पसंद बा। बेटा मनोज, तू बतावा, तोहरा के पसंद बा कि ना? जी बाबूजी, हमके पसंद भी आ। तो अब कुछ लेन देन के बात हो जाए। बिल्कुल, जौन बात होके फाइनल होके। हाँ हाँ, बतावा भैया, का डिमांड बा? देखा, आजकल सब जौन देता दे दिया, हम का कही। ये का बात भइल? जोन बोले के बाद साफ साफ बोल दा। हाँ हाँ, साफ साफ बात ठीके रही। ठीक है कहा तारू। हाँ, जोन बोले के बा अभी ये बोल दा। देखा, अंगूठी, चैन और एगो मोटरसाइकिल दे दिया। ठीक बा पंडित जी, देखा शादी के मुहूर्त कब बा? हाँ हाँ बतावा तनी। अगला महीना में 6 तारीख के बड़ा शुभ मुहूर्त बा। बोला फाइनल करल जाए। हाँ हाँ, फाइनल कर जा भैया। चला, अब दिन फाइनल हो गई, अब तैयारी में लगल जा। बहुत काम करे के बा, वैसे भी समय बहुत कम बा। बहुत अच्छा बा लड़का, बियाह का लेवे के चाही। चलल जा, बियाह के तैयारी में लगल जाए। अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
नमस्कार। शादी के बाद फिक्स होके के बाद ममता और जगदीश दोनों लोग बेटी के सामान देवे के खरीदारी करे खातिर मार्केट में निकल जाले। साथ में बिरजू भी आवेला और सबसे पहला कदम होखेला कि मोटरसाइकिल के एजेंसी पर तीनों एक साथ पहुंच जाले। वहीजा पहुंचे के बाद तीनों लोग एक से एक गाड़ी देखत आवे और पसंद करत आवे, लेकिन सबके दाम बड़ा हाई फाई बा। माई बाप बहुत गरीब होखे के नाते एगो कम रेट के गाड़ी ढूंढ रहल बाड़े, लेकिन बिरजू के नजर जाला स्प्लेंडर पे। बिरजू कहले कि भैया ई गाड़ी लिहल जाओ। तब बिरजू के कहला अनुसार जगदीश स्प्लेंडर गाड़ी बुकिंग कर दिले। ओकरे बाद तीनों लोग वहीजा से निकल जाले कि आगे और शॉपिंग करे के बाद। तीनों लोग गाड़ी के शोरूम से निकलला के बाद एगो बर्तन के दुकान पे जाता रे। बर्तन के दुकान पे बहुत सारा सामान रखल बा, बड़ा बड़ा हंडा रखल बा, बढ़िया बढ़िया सामान रखल बा। माई और बाबूजी दोनों सोचता हो कि इकलौती बिटिया बिया कितना नीमन सामान दे दी ताकि समाज में हमरो नाम होके। बाकी का करबा ए भाई, गरीब परिवार के साथ बड़ा दिक्कत रहेला। फिर भी माई बाबू के एक सपना रहेला कि बढ़िया से बढ़िया। ममता के नजर एगो कलसी पे पड़ेला। ममता पूछेली ये कलसी कितने के बा। दुकान वाला ओकर रेट बतावेला, लेकिन हाई रेट रहेला। तीनों वह कलसी बुक करेले। फिर एगो सुनार के दुकान पर जाले जेका ज्वेलर्स कहल जाला। वहीजा जाके कुछ जेवर देखे ले और पसंद करे ले। और जब ममता के और बिरजू के जगदीश के तीनों के ज्वेलरी पसंद आ जाला तो वहीजा भी सामान के बुकिंग करवा के और वो लोग वहाँ से भी निकल जाले। एडवांस पेमेंट देके हर जगह से बुकिंग करके ये लोग निकलत बाड़े। भैया अगर यूपी बिहार से बाड़ा तो ये पता हो कि गांव में बिटिया के एगो पिटारा दिहल जाला। वो पिटारा खरीदे खातिर ये लोग पेटी के एगो दुकान पर पहुँचे ले। वहीजा कई सारा सामान देखे ले और बात करे ले। फिर निकल के एगो कपड़ा के दुकान पे जाले। सारा बुकिंग के बाद लास्ट शॉपिंग चौरसिया वस्त्रालय पर जाले। इनकर मित्र होके तो वहीजा जाके साड़ी और बाकी के खरीदारी करे के खातिर पहुंच जाले। ममता देखेली एगो लहंगा रखल बा। दुकानदार से लहंगा मंगावेली और देखेली तो ममता के लहंगा और लहंगा के कलर बहुत पसंद आवेला। बाकी लहंगा बहुत महंगा रहेला, लेकिन फिर भी ममता होके कीन ले ली। फिर कहेली भैया हमरे एक गो लड़की बिया, कोनो बढ़िया से बढ़िया साड़ी दिखावा जौन की हमरे लड़की पे जमे। ममता वो लहंगा के और साड़ी के जौन बढ़िया ब्रांडेड साड़ी बा वो बुक कर देली। और फिर बाकी मेहमानन खातिर सारी साड़ी के डिटेल बता के वहीजा से तीनों लोग निकल जाले और कहेले काले हमने के आइब और सारा कपड़ा एक साथ लेके जाइब। दुकानदार से नमस्ते करके तीनों लोग घर चले जाले। और फिर आगे गाड़ी अंगूठी माला ई कोनो बात होखेला? और का बात करी बोला? कौन गाड़ी मिली, कितना तिलक मिली, कुछ पता? हाँ बाबूजी हमके बुलेट चाहिए। तिलक कम से कम 1 लाख रुपया होके के चाहिए। हाँ हाँ मिल जाई, हम बात करब। अब ठीक बा? नहीं, जब वो लोग हाँ बोल दी हैं तब ठीक बा। बड़ा आइले बात करे वाला। हेलो। राम राम समधी जी। हाँ राम राम समधी भाई, का हाल चाल बा? सब ठीक बा, बस तैयारी में लागल बानी। अरे भाई बात तो भइल, बाकी कुछ बात अधूरा रह गइल बा। का बात बा बोला? ऊ लड़का पूछत रहल कौन गाड़ी मिली, कुछ फाइनल ना भइल। अच्छा। हम सोचली कि पूछ ली आपसे। समधी जी हीरो हुंडा दे और पैसा भी जमा कर देले बानी। पूरा 1 लाख की गाड़ी बा। का? हाँ समधी जी। हीरो हुंडा? हाँ हाँ हीरो हुंडा। हमार बेटा तो बुलेट मांगत रहल। बुलेट? वो कितने मिली समधी जी? काहे तोहरा के पता नहीं के? हमके कुछ पता नहीं खे। ज्यादा महंगा नहीं खे, यह कुछ 3 लाख बस और 1 लाख तिलक दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं। कहा? ई का कहा ताड़ा समझी जी? इतना पैसा राउर हम कहाँ से लाई? कुछ रहम करा। हाँ देखा समझी जी, हम इतना पैसा कहाँ से लाई? अगर हो पाई तो
ठीक बा, नहीं तो रिश्ता कैंसिल समझा। अरे समझी जी तनी रहम करा, का बोलो तानी। हेलो 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 समझी जी, फोन कट गई, काट देले। टोटल सब लागल आग खुशी में ऐसन बूझे नहे भगवान। का हो पंडित जी, ये कौन रिश्ता ले आइला है? का भाई? अब वो लोग 1 लाख रुपया तिलक और बुलेट गाड़ी के डिमांड करता। बुलेट गाड़ी 3 लाख के मिलेला, हम इतना पैसा कहाँ से लाई? देखा जजमान, एमे हम का कर सकीला, माफ करा, हम जाता नहीं। अरे जल्दी जल्दी भागा बाबा, ना तो लथेरी के मरी है। बड़ा अजीब पंडित भाई दबा, भागे ससुर धोती उठा के। हम का करी, हमके कुछ समझ में नहीं आवत। करे के का बा, रिश्ता कैंसिल करा, बात खत्म। ना ना, सब रिश्तेदार के न्योता दे चुकल बानी, अब रिश्ता कैंसिल हो जाई तो पूरे समाज में का मुंह दिखाई? का समाज की वजह से अपन जान दे दे बा? इज्जत जाए से बेहतर बा कि जन्मे चल जाए। भैया, जगदीश भैया। जगदीश इतना टेंशन में गईल बा, हमके लगा था कोनो गलत कदम न उठा ले। का करी, कुछ समझ नहीं आता, का करी हम। हे माता रानी, सब कुछ ठीक ठाक रखिया। का बात बाजी, रउआ बड़ा परेशान लागतानी, का बात? चलल दहेज के आंधी ऐसन हो, चलल दहेज के आंधी ऐसन टूटल सब अरमान, लागल आग खुशी में ऐसन बुझना भगवान। दहेजेवा पाप पाप दहेजेवा पाप बड़का भी साप, बड़का भी साप दहेजेवा पाप पाप। बाबूजी, हमके ई शादी नहीं के करे के, आप ई शादी कैंसिल कर दी, हम ई शादी ना करब। बेटी के एक बाप के देखा निकल गए बाजार, दहेजेवा पाप पाप दहेजेवा पाप पाप दहेजेवा पाप। बड़का भी साप, बड़का भी साप दहेजेवा पाप पाप दहेजेवा पाप। अरे भैया, जहाँ जात रहा हमें शादी करती, दहेज के चक्कर में हो गई उनका हाल। ये हमार दोस्त मर गई, दोस्त हमार कबो नहीं है। अरे मार भैया, मार भैया, भैया कहाँ चली गई लड़की, मैं कैसे भैया? अरे बाबू, अरे मार भैया, अरे मार भैया, कहाँ चली गई नाच छोड़ के? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आप लोग के सामने अनुपम पांडे और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया टी न्यूज चैनल। आइए दोस्तों दिखाते हैं गौरा पचपेड़वा के अंतर्गत एक बुजुर्ग बाप ने अपने क्या नाम है दहेज प्रथा के नाम पे सुनाई पड़ा, सुसाइड कर लिया है। पूरी जानकारी हम ग्राम सभा वालों से लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बिरजू है, जगदीश हमारा दोस्त था,
वो बेचारा दहेज के चक्कर में अपना आत्मसम्मान बताने के चक्कर में अपना जान दे दिया। आपके गांव के जगदीश नामक व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों किया? जी सर, ये आत्महत्या इसलिए हुआ कि वो गांव के बहुत ही गरीब लोग थे और बहुत ही स्वाभिमानी लोग थे। तो उनकी एक ही बच्ची है जिसकी शादी के लिए वो लोग दिन रात मेहनत किए, मजदूरी किए, कहाँ से पैसा इकट्ठा किए। तो जब उनकी इकलौती बेटी की शादी तय हुई, तो जो शादी तय हुई तो उस समय डिमांड ये हुआ कि स्प्लेंडर गाड़ी दे देना, एक चैन दे देना, अंगूठी दे देना। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग इतना दे देंगे, हमारी इकलौती बेटी है, धन बचा के करेंगे भी क्या। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लोग क्या किया कि सारी तैयारी, जैसे गाड़ी लेना हुआ, कपड़ा लेना हुआ, बर्तन लेना हुआ, जेवर लेना हुआ, जो भी उनकी कैपेसिटी थी वो लोगों ने अरेंज कर लिया और सारी चीज़ों का इंतजाम कर लिया। लेकिन अचानक से उनको फ़ोन आता है लड़के वालों का कि हमको जो है बुलेट गाड़ी चाहिए, हमारा बेटा बुलेट लेगा और 1 लाख रुपया तिलक लेगा। उसके बाद हम लोग 2000 लोग बाराती आएंगे। अब ये बताइए कि कोई मिडिल क्लास का परिवार जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा हो, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा? तो जगदीश बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था, वो बहुत लोगों के पास गया पैसे के लिए। जब उसका पैसे का इंतजाम कहीं नहीं हुआ, न्योता बट गया था, कार्ड बट गया था, रिश्तेदारी में बेइज्जती होनी थी, इसी बेइज्जती के डर से उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब उसका बाप मर चुका है, फिर उस लड़की की शादी आप कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब देखिए क्या होगा कि उनके माँ बाप, भाई सबका परिवार होता है, हम लोग क्या करेंगे, गांव के लोग थोड़ा सा योगदान देते हैं, बाकी वो परिवार अपने जैसा कहीं गरीब परिवार देखेगा, नहीं तो वही होगा जैसे बाप ने किया वैसे माँ बेटी दोनों आत्महत्या करेंगे। क्योंकि ये जो दहेज है ना, एक आग है, आग जिसमें हर गरीब परिवार जल रहा है। जो पैसे से मजबूर है, जिनकी 2-4 बेटियां हैं, उसके तो सर पे बोझ रखा होता है कि क्या हमारी बेटी की शादी हम कर पाएंगे या उसको भी जहर खिला के मारना पड़ेगा। तो लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी का गला दबाकर दहेज ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कल को आपकी भी बेटी होगी तो आपका भी गला दबाया ही जाएगा। लेकिन गरीब परिवार आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उनके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं होता है, और जो अमीर होते हैं उनके पास व्यवहार होता है, वो सोर्स लगा के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन दहेज लेना और देना दोनों गलत है। इस मैसेज से मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जगदीश ने आत्महत्या किया, वैसे कोई दूसरा जगदीश आप लोगों के बीच में ना आए, इस समाज में ना आए, इस गांव में ना आए, इस जवार में ना आए, इस जिले में ना आए। ऐसी कोई दोबारा काम ना हो जिससे एक और जगदीश को आत्महत्या करना पड़े। मैं दहेज के खिलाफ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। आपका कहने का तात्पर्य है कि दहेज बंद किया जाए? जी, दहेज को बिल्कुल बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बाप है, उसकी बेटी है, तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी बच्ची को कितना दे दूँ, यानी वो अपने तरफ से जितना उसका हिम्मत होता है सारा चीज़ करता है। तो फिर उसका गला दबाने की क्या जरूरत है? अरे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत अपनी बेटी, जिसको उसने पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो तुझे दे दिया, और क्या चाहिए और क्या तुमको दे सकता है यार? एक इंसान की जान से ज़्यादा कीमत कोई चीज़ होती है, आप बताइए मुझे। तो दोस्त, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। नमस्कार।